हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, सभी के मन में जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के मन में एक सवाल रहता है कि क्या मैंने एमसीए कर ली या बीसीए कर ली या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया, तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस जो बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। सर, मैंने बीएड नहीं करी तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ। सर, जो 6 to 8 का जो वर्ग है या 11 से 12वां जो वर्ग है, क्या उसके लिए बीएड अनिवार्य है, वगैरह वगैरह। तो आज जो हम इसको देख रहे हैं वो 11 से 12 वर्ग वाले उसको देख रहे हैं। 6 to 8 वाला जो है उसका पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उसकी जो जब एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। बट अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ डिस्कस, वो 11 से 12 वर्ग वाले उसके लिए कर रहे हैं। और निश्चिंत हो जाइए, कई बार स्टूडेंट ये भी कहता है कि सर कितनी वैकेंसी आएंगी, तो निश्चिंत हो जाइए, वैकेंसी बहुत आएंगी। 6 से 8 वाले वर्ग में लगभग 30,000 वैकेंसी आएंगी और 11 से 12 वाले वर्ग में भी लगभग 500 से 600 वैकेंसीज आएंगी। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, फिर ये देखेंगे कि बीएड जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है आपकी, वो सबसे पहले या तो आपके पास में 50% में, ठीक है, यहां पे एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि सर कितने परसेंट होने चाहिए, कि कितने परसेंट में मैं जो है पेपर की तैयारी कर सकता हूं। तो आपके पास में कम से कम 50% के साथ, ठीक है, कम से कम 50% आपके होने चाहिए, 50 से कम नहीं होने चाहिए। या तो आपकी बीएड हो या बीई हो या फिर आपकी बीटेक हो। किस वर्ग में? कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आपकी 50%, कम से कम 50% में आपकी या तो बीई हो या फिर आपकी बीटेक हो। किसमें? कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में या तो बीई या बीटेक हो, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, या आपके पास डिप्लोमा हो। कोई भी डिप्लोमा, मतलब के कोई भी डिप्लोमा इन द सेंस कि भाई कंप्यूटर साइंस या आईटी का डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये मैं अभी आपका क्लियर करूंगा अगले उसमें स्लाइड में, यहां पर, कि आपके पास में बी बीटेक होनी चाहिए, ठीक है। या तो बी बीटेक हो, यहां पर जो ये वाला पार्ट है आपका, बी बीटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, बी बीटेक के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है, मतलब जो भी, जैसे आईटी के अंदर और भी कई सारी डिग्रियां होती हैं। बी बीटेक के बाद जो है एमसीए है, वो भी आपका बीटेक के इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो भी आपकी हो सकती है आगे, वो भी एलिजिबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। और या आपके पास में डिप्लोमा हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का, या आपकी बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो। बी बीटेक जो है वो किसी भी स्ट्रीम में हो आपकी, भाई मैकेनिकल से है, सिविल से, किसी भी स्ट्रीम में हो, और उसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो। किस चीज में? कंप्यूटर में, ठीक है। तो देखिए, दो एलिजिबिलिटी हो गई आपकी यहां पर। पहली एलिजिबिलिटी हुई कि बीटेक या बीई हो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में, या कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास में उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, या फिर आपके पास में डिप्लोमा हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, या आपने बीटेक या बी कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, बट उसके साथ में, मतलब उसके साथ में बी बीटेक तो है, लेकिन उसके साथ में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर में,
तो भी आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए हो, ठीक है, या उससे इक्विवेलेंट जो भी अलग अलग वो होते हैं, जैसे भाई एमएससी आईटी भी हो सकती है, एमएससी आईटी वाला भी एलिजिबल है, ठीक है, एमसीए वाला भी एलिजिबल है, तो या आपके पास ये हो। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई। पहला बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, या आपने रिकॉग्नाइज उससे डिप्लोमा का रखा हो, या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक वो डिप्लोमा जो कर रखा है आपने, याद रखना यहाँ पे जो है ना, ये जो ये डिप्लोमा का रखा है आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है, या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का, या फिर आपके पास में एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है या बीसीए कर रखी है, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी और जैसे बीएससी आईटी है, या कोई और आपने जो है कंप्यूटर में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो उसके साथ में आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर रखा है, या बीएससी आईटी भी से भी आप हो, तो भी जो है आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए, लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए किसी भी उसमें, ठीक है। मतलब बीसीए तो है ही है, बीसीए बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस ये तो है ही है, बट उसके साथ में आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बी लेवल का DOACC का, डोएक जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोसाइटी है, उससे बी लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेशन बी लेवल का, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। DOAC बी लेवल जो है आपका, ये कंप्यूटर के लिए होता है, ये आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसी के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास में सी लेवल का अगर डोएक का है तो भी चल जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और साथ में ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं भाई। आप ये सोचते हो कि सर मैंने तो बीसीए या एमसीए कर रखे, कोई बात नहीं, बीसीए एमसीए कर रखे, लेकिन साथ में आपके अगर सिर्फ बीसीए एमसीए वाला नहीं, साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, किसी भी उसमें होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने अगर बी लेवल का रखा डोएक से और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, तो भी कोई डिग्री दिक्कत नहीं है। या अगर आपने सी लेवल किया हुआ है और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन के साथ में अगर ग्रेजुएशन आईटी से करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आईटी से आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो आपकी डिग्री हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन अगर आईटी से है, टेक्निकल उससे आईटी या कंप्यूटर साइंस से है, तो फिर साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि क्या बीएड अनिवार्य है, क्या बीएड भी चाहिए, क्या बीएड भी अनिवार्य है, तो अभी वो देख लेते हैं। जी नहीं, बीएड आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, कहीं आप ये सोच रहे हो, ये आपके जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये मेंशन है, वहीं से मैंने इसको लिया है, ठीक है। बीपीएससी कंप्यूटर साइंस में बीएड जो है अनिवार्य नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी मतलब अनिवार्य नहीं है, बगैर बीएड वाला भी जो है बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बगैर बीएड वाला भी बच्चा जो है इसमें जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, आप बीपीएससी जो वेबसाइट है बीपीएससी की, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि हमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 मार्च से, ठीक है, आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस का बैच शुरू हो रहा है,
उसके साथ साथ डेली रात को 8 बजे आपकी जो सुपर कोचिंग का हमारा टीजीटी पीजीटी चैनल है, वहाँ पर डेली रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास चल रही है। तो आप उसे ज्वाइन करिए, और 17 मार्च को जब बैच आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है। तो आप उसमें भी हमारे उसमें आ सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन जो है उसको क्लास को आप जो है परचेज़ करके पेड क्लास में आप आ सकते हैं। और अभी रात को 8 बजे हमारे जो टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग का चैनल है, वहाँ पर रात को 8 बजे क्लास अभी मेरी कंप्यूटर साइंस की चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। और इसके बाद और भी जो, अगर आपको भी कोई वीडियो, आपको भी कोई ऐसा डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में जो है अगर आपके ये है कि भाई सर और भी मेरे डाउट्स हैं कुछ एलिजिबिलिटी को लेके, क्या फाइनल ईयर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सर मेरी बैक है मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या और भी कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मैं बता दूँ, अगर आप फाइनल ईयर में तो आप नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम, आपके पास में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और रात को 8 बजे मिलेंगे आपसे। पहले तो जो 8 बजे रात को आपकी क्लास होगी उसमें मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।